कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती है उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही कृपा जब कलावती पर हुई तो उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। कलावती रोजाना माँ लक्ष्मी की पूजा और आरती किया करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन देवी लक्ष्मी की कृपा उस गरीब पर जरूर होगी। कलावती घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। क्या हुआ कलावती, तू काम पर नहीं चल रही? तू पहुँच, मैं मंदिर होकर आती हूँ। बस तू और तेरी लक्ष्मी माँ। अरे हम गरीबों की भगवान नहीं सुनते, हम गरीब हमेशा गरीबी में ही रहेंगे। ये पूजा पाठ करने से ना माँ लक्ष्मी धरती पर नहीं उतर आएंगी। अब 2 दिन बाद दिवाली है, देखो हमारे तो भंडार अभी भी खाली हैं और दिवाली पर भी रहेंगे। नहीं सुमन, ऐसी बात नहीं है। माँ लक्ष्मी तो दया की देवी हैं। उनकी पूजा करने से मन को अपार शांति मिलती है और वो अपने भक्तों के भंडार अवश्य भरती हैं। बस प्रभु के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। कलावती माँ लक्ष्मी की पूजा करके ही काम पर जाती थी। वो उन पर बहुत विश्वास रखती थी। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से बोले, देवी लक्ष्मी, आपकी भक्त कलावती आप पर बहुत विश्वास करती है। आपको अपनी भक्त के विश्वास को सिद्ध करना चाहिए। प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लूँ। मैं इस दिवाली पर अपनी भक्त कलावती के घर अवश्य जाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। भगवान विष्णु से विदा लेकर माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी लोक पर गई। कलावती काम पर से लौट रही थी, तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। अरे तुम कौन हो बिटिया, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अनाथ हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बिटिया, ऐसे रोते नहीं है। चलो तुम मेरे साथ घर चलो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। कलावती उस छोटी लड़की को अपने घर ले आती है। अरे ये किसे ले आई? कौन है ये लड़की? माँ जी, इसका नाम लक्ष्मी है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत दिनों से भूखी है और अकेली है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आई। तुझे पता है ना हमारे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। तेरी पहले ही खुद की 3 बेटियां हैं, अब एक और को पकड़ लाई। अपने घर का पूरा नहीं पड़ता और गैरों को खिलाते फिरो। माँ जी, ऐसे इस बच्ची को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर कोई ठिकाना मिल जाएगा तो मैं इसे खुद छोड़ दूंगी। अभी कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दीजिए। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ये भी खा लेगी। ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। उमा, रमा, विभा, ये लक्ष्मी है, ये हमारी साथ ही रहेगी। तुम इसका ख्याल रखना। माँ, आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलावती को ना जाने उस लड़की में कितना अटूट प्रेम दिखाई दिया। वो उसे गले से लगा लेती है और वो प्यारी सी लड़की जो कि वास्तव में माता लक्ष्मी थी, वो मुस्कुरा देती है। माता लक्ष्मी कलावती के घर पर ही रहने लगती है। कलावती का पति उमेश मजदूरी का काम करता था और उसकी इतनी कमाई नहीं होती थी। ये कौन है कलावती? मैंने इस बच्ची को पहले कभी नहीं देखा। कलावती उमेश को उस बच्ची के बारे में बताती है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी हमारी तीनों बेटियों की तरह ही हमारे साथ रह लेगी। माँ की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अभी तो मैं दिवाली के त्योहार को लेकर परेशान हूँ। मजदूरी का काम बिल्कुल भी नहीं मिला और तुम्हारी भी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े, मिठाई और खाने पीने की चीजें ला सकें। कब से हमने माँ को भी कोई उपहार नहीं दिया। सचमुच मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँगा? त्योहार पर कैसे खर्चा होगा? कलावती और उमेश की बातें माता लक्ष्मी लड़की के रूप में सुन रही थी। छोटी दिवाली का दिन था। उमेश काम पर निकला तो उस दिन उसे बहुत अच्छी आमदनी हुई और वो ढेर सारा सामान खरीद कर घर पहुंचा। अरे, आप तो दिवाली का इतना सारा सामान खरीद लाए, ये कैसे? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम सचमुच यकीन नहीं करोगी कलावती, मुझे 6 महीने के लिए ठेकेदार ने एक बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम दिया है। 25,000 का काम है और पूरे 10,000 रुपए एडवांस के मिले हैं। उन्हें भी पता था कि दिवाली है, इसीलिए खर्चे के लिए दे दिए। सचमुच ये लड़की हमारे लिए माता लक्ष्मी का रूप बनकर आई है कलावती। आज से पहले मुझे कभी ऐसा बड़ा काम नहीं मिला। आप सही कह रहे हो, लक्ष्मी के आने से हमारे घर में बहुत रौनक आ गई है। तभी कलावती की तीनों बेटियां आ जाती हैं। माँ देखो, लक्ष्मी ने अपने हाथों से कितने सुंदर दिवाली के दिए बनाए हैं। लक्ष्मी, ये दिए तुमने बनाए हैं? ये तो बहुत सुंदर है। माँ जी देखो, लक्ष्मी ने अपने हाथों से मिट्टी के कितने सुंदर दिए बनाए हैं। ठीक ही है, अब यहाँ रह रही है तो कुछ तो काम करना ही चाहिए। अब दिए बनाए हैं, यही सही। लक्ष्मी के बनाए दिए बहुत सुंदर थे। दिवाली के दिन जब कलावती और सब लोग सोकर उठे तो कलावती ने देखा कि लक्ष्मी वहाँ नहीं थी।
सुनो जी, लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। मैंने सुमन से भी पूछा पर वो वहाँ भी नहीं है। अरे अनाथ बच्ची है, चली गई होगी। इतनी चिंता क्यों कर रही है? कौन सा वो अपनी बच्ची थी? कलावती, सचमुच लक्ष्मी कहीं भी दिखाई नहीं दी है। वो आसपास कहीं भी नहीं मिली। ऐसे अचानक से लक्ष्मी को गायब हुआ देख कलावती बहुत रोती है। हे देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी को वापस भेज दो। वो कहाँ चली गई? मैं उसके बिना परेशान हो गई हूँ मैया, उसे भेज दो। उसने दिवाली पूजन के लिए अपने हाथों से दिए बनाए थे। शाम को दिवाली के पूजन में वो नहीं होगी तो मेरे घर में रौनक कहाँ से आएगी? वो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह रही थी, वो कहाँ चली गई मैया? वो कहाँ चली गई? लक्ष्मी की याद में रोते रोते कलावती की आंख लग जाती है और देवी लक्ष्मी उसे दर्शन देती है। कलावती, आंखें खोलो। देखो, तुम मुझे याद कर रही थी, पर मुझे जाना था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुमने मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। तुमने खुद रूखी सूखी खाकर मेरा पेट भरा, मेरा अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया। कलावती देखती है कि देवी लक्ष्मी कभी छोटी बच्ची बन जाती है तो कभी देवी लक्ष्मी के रूप में। कलावती सब कुछ समझ गई थी। माँ, आप मुझ गरीब के घर बेटी बनकर आई, मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कलावती, मैंने जो दिए तुम्हें दिए हैं, आज पूजन में उन दियों को जलाकर घर के प्रत्येक कोने में रख देना। तुम्हारे घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई और कलावती की आंख खुल गई। उसने ये बात घर में सबको बताई। अब तो कलावती की सास की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। रात को लक्ष्मी पूजन में कलावती ने माँ लक्ष्मी के द्वारा बनाए दिए जलाए। कलावती देखती है जिस कोने में भी दिए जले थे वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। सचमुच दिवाली के दिन कलावती पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो गई थी। उस दिन से कलावती के घर में सुख समृद्धि धन वैभव का वास हो जाता है। सुमन ने भी जब ये बात सुनी तो उसे भी अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ और उस दिन से उसने भी भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बाजारों से लेकर लोगों के घरों तक हर तरफ रौनक थी। दिवाली जो आने वाली थी। खास तौर पर बच्चों को दिवाली का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस सब के बीच सरजू के घर मायूसी थी। उसके दोनों बच्चे नंदू और पिंकी अपने टूटे फूटे घर की खिड़की से बाहर झांकते हुए सरजू का इंतजार कर रहे थे। फिर सरजू को आता देखकर वो दौड़कर उसके पास जाते हैं। बाबा आ गए, बाबा आ गए। हाँ हाँ, आ गया मेरी गुड़िया, आ गया। बाबा चलो जल्दी घर चलो, आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। सरजू दोनों बच्चों के साथ अपने घर के अंदर जाता है और फिर नंदू सूरज को पानी लाकर देता है। सरजू पानी पीकर बच्चों से कहता है, हाँ तो बताओ, क्या बात करनी है मेरे नन्हे शैतानों को मुझसे? बाबा दिवाली आने वाली है, मोहल्ले के सारे बच्चों ने तो पटाखे खरीद भी लिए। बेटा, पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं होती, जानते हो ना। हम दिए जलाएंगे और मैं तुम लोगों के लिए मिठाई भी लेकर आऊंगा। वही तो बाबा, मैंने कहा था भैया से, माँ भी तो यही कहती थी ना, पटाखे अच्छे नहीं होते। लेकिन बाबा, माँ हमें हर दिवाली पर फुलझड़ी जलाने को देती थी, उससे तो कोई नुकसान नहीं होता ना। कितना मजा आता था। हमें बस फुलझड़ियां ही चाहिए, आप दिला दोगे ना? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेकर आऊंगा तुम दोनों के लिए फुलझड़ियां। अब चलो, मुझे जाने दो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं, ठीक है? सरजू की पत्नी सरिता का लंबी बीमारी के चलते 1 साल पहले देहांत हो गया था। तब से सरजू ही कमाता भी था और घर के सारे काम भी करता था। पहले सरिता भी लोगों के घरों में काम करके घर चलाने में सरजू की मदद किया करती थी। लेकिन जब से सरिता का देहांत हुआ, सरजू पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मजदूरी का काम मिलना भी बहुत कम हो गया था। ऐसे में अपना और अपने बच्चों का पेट पालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज कमाने और रोज खाने के हालात थे। बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे। सरजू को इस बात का बहुत दुख था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि अपने बच्चों को दीपावली पर फुलझड़ियां तक लाकर नहीं दे सकता?
नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। सरजू बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता है, फिर बाहर जाकर सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त शंकर वहां से गुजरता है। सरजू को उदास देखकर वो उससे पूछता है, अरे सरजू, क्या हुआ भाई? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या बताऊं भाई, तू तो मेरा हाल जानता ही है। दिवाली आ रही है, बच्चों को 2-4 फुलझड़ियां दिलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। पटाखे बैन होने से फुलझड़ियां एक तो मिल नहीं रही, और जहां मिल भी रही हैं वहां इतनी महंगी कि कुछ पूछो मत। अरे तू उदास क्यों होता है रे? अरे मेरे पास हल है तेरी मुसीबत का। अच्छा, तो बता ना भाई, जल्दी बता। सुन, यहाँ पास ही में एक पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, मैं वहीं काम करता हूँ आजकल। तू वहां आ जाना, मैं तुझे फुलझड़ियों का एक आधा डिब्बा पकड़ा दूंगा तुझे चुपचाप। हाँ। क्या? पटाखों की फैक्ट्री? लेकिन सरकार ने तो पटाखों पर बैन लगाया हुआ है ना, तो तू? अरे वहां सिर्फ फुलझड़ियां ही बनती हैं, बाकी पटाखे नहीं। हाँ, आसपास 1-2 जगह लोग बनाते हैं पटाखे चोरी छिपे, पर हमें उनसे क्या करना, कोई खतरा नहीं है। अगले दिन सरजू मजदूरी के काम के बाद घर पहुंचता है और अपने बच्चों से कहता है, नंदू, पिंकी, अरे कहाँ हो बेटा? अरे जल्दी से आओ यहाँ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूं आज। अरे वाह बाबा, जलेबी। हाँ, मीठी मीठी जलेबी अपने दोनों रसगुल्लों के लिए। और सुनो, तुम लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, ठीक है? मैं कल ही तुम लोगों के लिए खूब सारी फुलझड़ियां लेकर आऊंगा। सच बाबा, पक्का वादा ना? हाँ हाँ, पक्का वादा। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वक्त को सरजू का भी और इम्तिहान लेना था। जिस फैक्ट्री में शंकर काम करता था, वहां फुलझड़ियों के अलावा अवैध रूप से बाकी पटाखे भी बनाए जा रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लग जाती है और वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, सरजू को भी। हालांकि फैक्ट्री का मालिक और शंकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। पुलिस फैक्ट्री का सारा सामान भी जब्त कर लेती है। सरजू पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, साहब, मैं यहां काम नहीं करता, मैं तो अपने बच्चों के लिए बस फुलझड़ियां लेने आया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, घरवाली 1 साल पहले भगवान को प्यारी हो गई। मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चों का क्या होगा साहब? तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा मेरे सामने, थाने चल, पहले वहीं बोलना जो बोलना है। पुलिस इंस्पेक्टर सरजू की एक नहीं सुनता और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। सरजू का दोस्त शंकर जानता था कि सरजू को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो सीधा सरजू के बच्चों के पास जाता है। बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे और सरजू के पास जाने की जिद कर रहे थे। शंकर दोनों बच्चों को अपने एक दोस्त रमेश के साथ पुलिस थाने भेज देता है। थाने में मौजूद पुलिस कांस्टेबल रमेश से कहता है, अरे अरे अरे, कहां गुस्सा चला रहा है? कौन है तू और क्या काम है, बता पहले। साहब, मैं रमेश हूं। मेरे दोस्त सरजू को आप लोगों ने बिना किसी कसूर के जेल में बंद कर रखा है। वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। ये दोनों उसके ही बच्चे हैं। सरजू से मिलने की जिद पकड़े बैठे हैं। रो रोकर इनका बुरा हाल है। भगवान के लिए एक बार इन्हें सरजू से मिलने दीजिए। पुलिस कांस्टेबल रमेश को वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर ये सारी बातें सुन रहा था। वो सभी को अंदर बुलाता है और फिर कहता है, अच्छा तो बच्चों, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? सरजू, वही हमारे बाबा हैं। आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है? हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। देखना, भगवान जी आपको सजा देंगे। हमें हमारे बाबा से मिलना है। कहाँ है वो? पुलिस इंस्पेक्टर को दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। वो बच्चों को सरजू से मिलने की इजाजत दे देता है। बच्चे सरजू को देखकर और जोर से रोने लगते हैं। वो सरजू के गले भी नहीं लग पाते क्योंकि सरजू सलाखों में बंद था। नन्ही पिंकी रोते हुए सरजू से कहती है, बाबा, आपको इन लोगों ने क्यों बंद करके रखा है? आप तो हमारे लिए फुलझड़ी लेने गए थे ना। नहीं चाहिए, मुझे फुलझड़ी नहीं चाहिए। बस आप आ जाओ हमारे पास। हाँ बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। दिवाली भी नहीं मनानी,
माँ भी चली गई हमें छोड़कर। आप आ जाओ, बाहर आ जाओ बाबा, घर चलो ना। अपने बच्चों की ये हालत देखकर सरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी अपने बच्चों को गले लगाना चाहता था। वो बच्चों को समझाता है। आऊंगा बेटा, मैं जल्दी बाहर आऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। नंदू, तुम बड़े हो ना बेटा, जब तक मैं घर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ही पिंकी का ख्याल रखना होगा। हिम्मत रखना बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। बच्चों और सरजू को इस तरह रोता देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को दया आ जाती है। वो सरजू से कहता है, देखो सरजू, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तुम्हें कुछ तो सबूत देना होगा अपनी सच्चाई का। तुम्हें साबित करना ही होगा कि तुम उस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे। सरजू चाहकर भी अपने दोस्त शंकर के बारे में पुलिस को नहीं बता पाता। वो इंस्पेक्टर से कहता है, साहब, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो बस अपने बच्चों के लिए 2-4 फुलझड़ियां चाहिए थी, बस इसीलिए वहां गया था मैं। फिर भी आप मुझे जो चाहे सजा दे दो साहब, बस मेरे बच्चों को देख लो, उन्हें खाना खिला दो, वो बेचारे भूखे हैं साहब। इंस्पेक्टर को सरजू और उसके बच्चों पर दया आ जाती है। वो सरजू पर भरोसा कर लेता है और उसे जेल से रिहा कर देता है। वो सरजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखता। दोनों बच्चे सरजू के गले लग जाते हैं। फिर सरजू हाथ जोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भगवान आपका भला करे। सरजू अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर जाने लगता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसे रोकते हुए कहता है, अरे सुनो तो सही, बच्चों के लिए फुलझड़ियां लेने गए थे ना, तो लेकर नहीं जाओगे? जी मतलब साहब। अरे भाई, सारी फुलझड़ियां तो हम उठा कर ले आए, अब कहां से लाओगे? ये लो बच्चों, बस एक पैकेट दे रहा हूं, संभल कर जलाना अपने बाबा के साथ। और ये लो, ये खाना घर जाकर खा लेना, ठीक है? अब तो मैं अच्छा अंकल बन गया ना? अब तो भगवान जी मुझे सजा नहीं देंगे ना? नहीं देंगे, हम भगवान जी से बोलेंगे कि आपको माफ कर दें। पिंकी की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुरा देता है और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर सरजू को घर जाने के लिए कहता है। सरजू दोनों बच्चों को लेकर घर वापस आ जाता है। शंकर पहले से ही सरजू के घर पर था। वो हाथ जोड़कर सरजू से कहता है, मुझे माफ कर दे भाई, मेरी वजह से तू इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। पर भाई, तूने पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बताया, मेरे साथ जो हुआ वो गलती से हुआ, पर तू जो कर रहा था वो जानबूझकर कर रहा था शंकर। वादा कर, अब उस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा तू। हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई, बहुत मेहनत करेंगे। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, मैं वादा करता हूं तुझसे। भगवान का शुक्र है कि पुलिस ने तुझे छोड़ दिया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता रे। सरजू शंकर को गले लगा लेता है। अगले दिन दिवाली थी। सरजू ने अपने बच्चों के साथ खुशी से त्योहार मनाया और दोनों बच्चों के साथ मिलकर फुलझड़ियां जलाईं। फुलझड़ियों की चमक से ज्यादा दोनों बच्चों की आंखों में चमक थी, जो सरजू को सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।